हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो दुर्ग का सीरीज चल रही थी तो उसका 7 पार्ट शुरू करते हैं नेक्स्ट। इससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। राजस्थान जी के पूरी करवाने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर भी करना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, सुपारी महल किस दुर्ग में है? तो इसका आंसर आएगा रणथंभौर। ये रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर दुर्ग किसने बनवाया था? राजा जयंत ने। देखिए, इसे भावनात्मक एकता का प्रतीक माना जाता है। क्यों? किसको? सुपारी महल को क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक अकेला दुर्ग है जहाँ पे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों किसी दुर्ग में हों, वो रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग का सुपारी महल है, तो इसको भावनात्मक एकता का प्रतीक माना जाता है। और रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम है रणतहपुर। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि जसवंत थड़ा किस दुर्ग में बना है? तो जसवंत थड़ा बना है मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर का दुर्ग है, उसके अंदर बना है। अब जसवंत थड़ा है क्या? इसको बनवाया था जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में सरदार सिंह ने ये बनवाया था। इसको राजस्थान का ताजमहल भी बोला जाता है। 1906 ईस्वी में बनवाया था। और अगर बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की तो ये राव जोधा ने बनवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का ताजमहल किसको बोलते हैं, ये याद रखना। तो ये बोलते हैं जसवंत थड़ा को, जो कि मेहरानगढ़ जोधपुर के दुर्ग में है। नेक्स्ट है चामुंडा माता का मंदिर किस दुर्ग में है? तो देखिए, ये भी है मेहरानगढ़ जोधपुर के दुर्ग में है। ये 2008 में जो है ये मंदिर प्रसिद्ध क्यों आया कि क्योंकि 2008 में क्या हुआ कि यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, जिसमें 224 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जब ये भगदड़ मची तो इसके ऊपर जो जांच बिठाई गई तो उसके अध्यक्ष थे जस्टिस जसराज चोपड़ा। समिति का नाम आया सामने। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस दुर्ग में है? देखिए, प्रशस्तियाँ आपको पता होगा, नहीं पता तो बोल दूँ कि प्रशस्तियाँ होती हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी आदमी के बारे में कही गई, उसके उसकी अच्छाइयाँ बताई जाती हैं, मतलब कहीं लिख दिया जाते हैं ना, तो वो होती हैं। अब प्रशस्ति, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये क्या होती है? ये एक गुंबदनुमा आकृति बना दी जाती है और उसके ऊपर किसी आदमी की अच्छाइयों को दर्शा दिया जाता है, उस पर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसकी बात करें तो इसका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। ये जो जैन कीर्ति पर स्तंभ प्रशस्ति है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अब ये बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था बघेरवाल जैन जीजा ने ये बनवाया था। ये क्या था कि आदिनाथ जैन धर्म के अनुयायी थे, समझे तो एक तरह से, इसलिए इन्होंने इस प्रशस्ति को आदिनाथ स्मारक का नाम भी दिया और इस नाम से जानी जाती है आज भी ये। तो इस प्रशस्ति को लिखने की शुरुआत की थी अत्रि ने। इसने लिखना शुरू किया और महेश ने इसको ख़त्म किया था। ये 7 मंजिला इमारत है। और अगर बात करें तो यहाँ पे पद्मिनी महल भी है, फतेह प्रकाश भी है और कुंभा के महल भी यहाँ पे। और कुंभा के महलों की अगर देखें तो कुंभा के महल में कुंभा के पुत्र जो थे उदय सिंह, उनका जन्म हुआ था, जिसको पन्ना दहाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि दे के बचाया था। याद होगा आपको ये कहानी। और इसी महल में मीरा की जो कृष्ण भक्ति ही वो देखी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कुंभा के जो महल हैं। नेक्स्ट है भाटी शासकों की कुल देवी स्वांगिया देवी का मंदिर किस दुर्ग में है? तो ये है सोनारगढ़ दुर्ग, जो कि जैसलमेर का है, जिसको गोल्डन वो भी बोलते हैं, फोर्ट भी बोलते हैं ना। स्वर्णगिरी बोल दो, गोल्डन फोर्ट बोल दो, सोनारगढ़ बोल दो, ये सब इसके नाम हैं, जैसलमेर में है। यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है जिसमें विष्णु की मूर्ति है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो विष्णु की मूर्ति है ये अपने आप ही स्वतः भूमि से प्रकट हुई थी, ये बोला जाता है इसके बारे में। ठीक है, इस लक्ष्मी नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? महारावल बैरीसाल ने। ठीक है, और ये जो कुल देवी स्वांगिया का देवी का मंदिर है, इसको आईनाथ का मंदिर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। इसको आईनाथ का मंदिर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है झालर व सोहन बावड़ी किस दुर्ग में है? तो ये इम्पोर्टेंट, आपने सुना भी होगा कभी कि सोहन बावड़ी कहाँ पे है। तो इसका उत्तर होगा जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग में है ही। इसको जो जालोर दुर्ग है ये धारावर्ष परमार ने बनवाया था 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया इस दुर्ग पे तो उन्होंने हथिया लिया। उसके बाद इसका नाम जलालाबाद कर दिया था, इस दुर्ग का नाम। तो आपको ये भी याद रखना है कि जलालाबाद नाम किसने किया, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको हथियाने के बाद क्या नाम परिवर्तित कर दिया।
ये सब पूछ सकते हैं। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार किस दुर्ग में है? तो इसका आंसर होगा सोनारगढ़ से जैसलमेर दुर्ग जो है। अब जिनभद्र सूरी कौन थे? एक लेखक थे। इसमें क्या मिलता है? जो ग्रंथ भंडार है यहाँ पे मिलते हैं जो पुरानी पांडुलिपि थी ना जैन धर्म वालों की, जैन पांडुलिपि, उसके हस्तलिखित ग्रंथों का एक भंडार है बहुत बड़ा, जो कि सबसे बड़ा भंडार है हस्तलिखित ग्रंथों का, वो है यहाँ पे। इस भंडार में ये सब मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सरगला नामक पानी का कुआं किस दुर्ग में है? तो ये है कोटड़ा का जो दुर्ग है ना वहाँ पे मिलता है, और जो कि बाड़मेर में है कोटड़ा का दुर्ग। यहाँ पे एक मेडी नाम का एक झरोका भी है, झरोके होते हैं ना, वो एक झरोका भी है मेडी नाम का, याद रखना है। अब ये जो इसका दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था परमार शासकों ने, है ना। और इस झरोके की अगर आप बात करें तो यहाँ पे गोवर्धन खींची ने ये बनवाया था, और ये इसकी आकृति जो है वो जैसलमेर के किले के समान है। जिस तरह का आकार जैसलमेर के किले का है उसी तरह का इस किले का है कोटड़े के दुर्ग का। ठीक है। नेक्स्ट है अष्टधातु किवाड़ किस दुर्ग में लगा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टधातु किवाड़। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये है लोहागढ़ में। ठीक है, लोहागढ़ में है ये। इसकी क्या है कि जवाहर सिंह ने ये लगवाया था। अगर इसकी कहानी की बात करें तो सबसे पहले क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया तो वहाँ से ये उखाड़ के ले गए और कहाँ पे लगवाया? दिल्ली में झीरी के किले पर लगवा दिया। फिर वहाँ से शाहजहाँ ने उखड़वाया और लाल किले पर लगवा दिया, और लाल किले से ये जवाहर सिंह ने उठाया और यहाँ पे लोहागढ़ में लगवा दिया। तो ये 3 स्टेप में ये लोहागढ़ आया था। तो ये थोड़ी कहानी भी आपको याद रखनी है जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रह जाएँ। और यहाँ पे जवाहर बुर्ज भी है एक, और एक फतेह बुर्ज भी है। फतेह बुर्ज किस लिए फेमस है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या है इस पर आक्रमण किया था लोहागढ़ पे। तो जब अंग्रेज हार गए, लोहागढ़ को हथिया नहीं सके, तो उसकी खुशी में फतेह बुर्ज बनाया गया। रणजीत सिंह ने बनवाया था फतेह बुर्ज। तो फतेह बुर्ज भी आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा तो आपको फतेह बुर्ज और ये अष्टधातु किवाड़ याद रखना है। नेक्स्ट है कचहरी कला किस दुर्ग में है? ये थोड़ा सा लिखने में हो गया कि कचहरी कला किस दुर्ग में है, ये आएगा। तो ये है लोहागढ़ में ही है ये भी, कचहरी कला। इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर इनके एकीकरण करने के लिए एक बैठक बुलाई गई, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की उसकी, और उसके बाद इनका एकीकरण हुआ। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है, कचहरी कला में हुई थी ये। तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर आएगा डीग। डीग जो है उसको जल महलों की नगरी कहते हैं। और डीग का किला बदन सिंह ने बनवाया था, जो कि 12 बुर्ज हैं इसमें। ठीक है, और इसमें एक लखा बुर्ज है जिसपे तोपें रखी हुई हैं, तोपों के लिए प्रसिद्ध है। लखा बुर्ज में तोपें हैं इसलिए प्रसिद्ध है। और एक ध्रुव टीला है जो कि लखा बुर्ज से भी ऊंचा है ना। तो ये तीनों चीज़ याद रखनी है। डीग, और इसमें जो 2 बुर्ज हैं, लखा बुर्ज और एक ध्रुव टीला, ये दोनों याद रखनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बयाना का किला किस ज़िले में है? तो ये है भरतपुर ज़िले में बयाना का किला। ये विजयपाल ने बनवाया था, और बयाना का प्राचीन नाम है भादानक। और इसके अन्य नामों की बात करें तो शोणितपुर का किला, बाणासुर दुर्ग, विजयगढ़, बादशाह दुर्ग, ये सब इसके पुराने और भी नाम हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बयाना दुर्ग में। जो विजय स्तंभ बनवाए गए पहले, उनमें सबसे पहले जो बनाया गया था वो बयाना दुर्ग में बनवाया गया था, और समुद्रगुप्त ने ये बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है तवनगढ़, जिसको त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं। ये दुर्ग कहाँ पर है? तो ये है भरतपुर में है, जिसको तहनपाल, और जिसका नाम था दूसरा त्रिभुवनपाल, इसने बनवाया था। विजयपाल का जो बड़ा पुत्र था तहनपाल, इसने बनवाया था। ये था विजयपाल का बड़ा पुत्र, है ना। नेक्स्ट है परमार वंशीय शासकों के कुल देवता अचलेश्वर महादेव का मंदिर किस दुर्ग में है? जो परमार वंशीय शासकों के कुल देवता थे अचलेश्वर महादेव, उनका मंदिर कहाँ पे है? तो ये है अचलगढ़ दुर्ग में, है ना। अचलगढ़ दुर्ग याद रखना है। जो अगर
इसको आबू दुर्ग भी कहते हैं। ये सिरोही में है और यहाँ पे एक ब्रह्म खड्ड है। और इस ब्रह्म खड्ड की क्या विशेषता है, यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, शिव की पूजा होती है लेकिन शिवलिंग नहीं है यहाँ पे एक केवल खड्डा है और उस खड्डे को बोलते हैं ब्रह्म खड्ड। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह शिवलिंग नहीं होते हुए भी ये प्रसिद्ध है। सावन भादो झील किस दुर्ग में स्थित है, तो ये भी खूब फेमस है सावन भादो झील, और ये है अचलगढ़ दुर्ग में, वही जो पीछे हमने पढ़ा था आबू दुर्ग जो है वहीं पे है सावन भादो झील, जो कि ओखा रानी का महल भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है तिलस्मी किला किस दुर्ग को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं तारागढ़ के किले को तिलस्मी किला बोलते हैं। इसको राव बरसिंह ने बनवाया था बूंदी के अंदर, इतना से याद रखना है बस इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेवाड़ की शरण स्थली किस दुर्ग को बोला जाता है, तो इसका आंसर आएगा कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसको बोला जाता है मेवाड़ की शरण स्थली। और ये बनवाया किसने, था राणा कुंभा ने बनवाया था जरगा पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मेवाड़ की शरण स्थली किसे बोला जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को। अच्छा, ये बोला क्यों जाता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, जो मार्ग है ना वो बहुत ही मुश्किल है और एक तरीके से अपराजय रहा था। लेकिन ये केवल एक बार के अलावा अपराजय रहा था। वो एक बार किसने जीता था, जो शाहबाज खां थे, उन्होंने 1578 में इस पे आक्रमण किया था और जीत लिया था। ये जो थे वो अकबर के सेनापति थे शाहबाज खां, इसलिए इसका नाम पड़ा था ये मेवाड़ की शरण स्थली, क्योंकि एक तरीके से अपराजय था और मार्ग जो इसका रास्ता था पहुंचने के लिए बहुत कठिन था। नेक्स्ट है बिशप हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा है, तो ये कहा है तारागढ़ दुर्ग को। तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया है। इसको अजयपाल चौहान ने बनवाया था और इसको गढ़बीठड़ी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि गढ़बीठड़ी किस दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग को बोला जाता है। और इसको राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं, राजपूतानों की कुंजी भी बोलते हैं, आदि नामों से इसको जाना जाता है, ये सब नाम है। नेक्स्ट है माउठा झील व केसर कैरी किस किले में स्थित है, ये आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये लास्ट में मैंने आसान क्वेश्चन डाल दिया एक, ये है आमेर के किले में। केसर कैरी है ना, जैसे ऊपर है और जब हम केसर कैरी के साइड से होते हुए जाते हैं, एक पानी भरा हुआ है, उसके माउठा झील है और उसके बीचों बीच है केसर कैरी। ये देखा हुआ होगा अगर कोई जयपुर आया होगा और आमेर का किला देखा होगा तो वहाँ पे है ये, जिसको मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने बनवाया था। और यहीं पे एक दिलाराम का बाग भी है ना, ये शायद दिलाराम के बाग से होते हुए हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।